देखिए नेक्स्ट टॉपिक है 7th क्लास टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादातर हम सोचते हैं टेम्परेचर मीन्स कोई भी चीज़ गर्म है तो उसको हम मेजर करेंगे तो वो टेम्परेचर है। एक्चुअल में नॉट। जब कोई ठंडी ऑब्जेक्ट होती तो उसका भी हम टेम्परेचर नाप सकते हैं। टेम्परेचर जस्ट एक डिग्री है ये कंपेयर करने के लिए कि कोई चीज़ कितनी कूल है या हॉट है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर वाटर इन योर टैप इज़ कूल वेयर एज आइस इज़ कोल्ड। ठीक है, इफ़ वाटर इज़ हीटेड फॉर अबाउट अ मिनट इट बिकम्स वार्म। However, if it is heated to boiling it becomes hot। ठीक है, नॉर्मल वाटर टैप लोगे तो वो आपको नॉर्मल कूल लगेगा। ठीक है, आपकी टंकी का पानी नॉर्मल कूल है। एज़ कम्पेयर टू अगर आइस लोगे तो आइस क्या हो जाएगी? कोल्ड हो जाएगी। अगर उसी पानी को आप थोड़ा सा गर्म कर लो तो वो वार्म हो जाएगा। जैसे पीने वाला पानी जो हम यूज़ करते हैं वो वार्म वाटर होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है अगर उसी पानी को हमने हीट कर दिया, पूरी अच्छे से बॉईल कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? हॉट। तो यहाँ पर कई सारी डिग्रीज आ गई हैं, कूल, कोल्ड, वार्म, हॉट। तो आप इस तरह से कैसे पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कूल है कि कोल्ड है, वार्म है कि हॉट है? तो इसके अंदर यही एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि आप 3 अलग अलग वेसल्स लेंगे। टेक 3 वेसल्स, फिल वन ऑफ देम विद आइस कोल्ड वाटर। ठीक है, बिल्कुल ठंडा पानी लेंगे। सेकंड में टैप वाटर एंड थर्ड विद वाटर दैट हैज़ बीन हीटेड फॉर 1 to 2 मिनट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं करना जिससे कि आपको हार्म हो जाए, नॉर्मल जिसके अंदर आप हाथ डाल सकें ऐसा पानी। डिप योर लेफ्ट हैंड इन कोल्ड वाटर एंड योर राइट हैंड इन हॉट वाटर फॉर अबाउट हाफ अ मिनट। आधे मिनट तक आप बिल्कुल कोल्ड वाटर में हाथ डालेंगे एक और दूसरा हाथ किस में रखेंगे? हॉट वाटर में। नाउ टेक आउट बोथ हैंड्स एंड साइमल्टेनियसली डिप देम इन टैप वाटर। अब दोनों ही हाथ को आप बाहर निकालेंगे और जो आपने टैप वाटर लिया था नॉर्मल उसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा? इज़ देयर अ डिफरेंस इन द सेंसेशन ऑफ हीट इन योर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड? अब आपको अलग अलग फील होगा, ठंडा और गर्म। डज द टैप वाटर फील्स वार्म टू द लेफ्ट हैंड एंड कोल्ड टू द राइट हैंड? ठीक है, जो टैप वाटर होगा वो आपको गर्म लगेगा। कब गर्म लगेगा? जब आप उसको कोल्ड वाटर आइस वाले बर्तन से उसको नॉर्मल के अंदर डालेंगे तो आपको वो गर्म लगेगा। और वहीं भी वार्म वाटर से जब हाथ निकाल कर उसमें टैप वाटर में डालेंगे तो वो आपको कैसा लगेगा? नॉर्मल लगेगा, ठंडा लगेगा। तो इस तरह से तो समझ नहीं आएगा कि कोई चीज़ कोल्ड कब है, वार्म कब है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर द एक्टिविटी शोज दैट वर्ड cold, cool, warm, hot are relative terms. We cannot use these terms in describe how hot or cold an object। अब कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड कितना है और हॉट कितना है तो हम ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए इस एक्टिविटी से। तो क्या करना होगा? इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट विद योर हैंड यू कैन फील द डिफरेंस। ठीक है, अगर आप कोल्ड ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते हो और हॉट को तो आप ये डिफरेंस तो बता देते हो कि ये गर्म है और ये ठंडा है, बट कितना गर्म है और ये कितना ठंडा है ये डिस्क्राइब नहीं कर पाते हम। However, you can only say that one object is hotter than the other. You cannot say how much। ठीक है, हम ये तो बता सकते हैं कि ये इससे ज़्यादा गर्म है और ये इससे कम गर्म है, बट हम ये नहीं बता पाते कितना। We therefore need to know the degree of hotness or coldness। Thus the degree of hotness or coldness of body is called temperature। कोई ऑब्जेक्ट कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है इसको मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया है यहाँ पर? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी बाय विच वी कैन कंपेयर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडीज़। एक तरह से हम टेम्परेचर को क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स की हॉटनेस और कोल्डनेस को कंपेयर कर सकते हैं। द हॉटर आर सब्सटेंसेस हाइयर इट्स टेम्परेचर। जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। जो ऑब्जेक्ट ठंडी होगी उनका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट वी से वाटर यू फील हॉट। इफ़ यू टच अ कोल्ड ऑब्जेक्ट लाइक आइस यू फील कोल्ड। यू फील हॉट इन फर्स्ट केस बिकॉज हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम दी हॉट ऑब्जेक्ट टू योर हैंड। जैसे कि आप गर्म बर्तन को टच करते हो तो आपको गर्म लगता है हाथ में, क्योंकि उसकी हीट आपके हाथ में आ गई है। ठीक है, वहीं सेकंड केस में आपको ठंडा लगता है। आइस आपने हाथ में ली तो वहाँ पर आइस आपको ठंडा महसूस कराती है, क्योंकि वो कोल्ड है तो वो आपकी हैंड की एनर्जी को ले रही है। ठीक है, आपकी हैंड की जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो हीट आपके हाथ में क्या होगी? कम होगी। ठीक है, वहीं पर गर्म बर्तन होगा उसको आप ऐसे टच करेंगे, जैसे कि अगर मान लेती हूँ ये एक स्टील का आयरन है
एक आयरन पीस है और इसको मैंने काफ़ी देर तक गर्म किया है, तो मैं इसको अगर टच करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, 1 मिनट तक गर्म किया है, तो उसको टच करने की कोशिश तो गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी हीट मेरे हाथ के अंदर आ रही है, ठीक है, ये समझाना चाह रहे हैं। वी कैन यूज़ दी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को नापने के लिए हमें कोई यूनिट भी चाहिएगी, ठीक है, क्वांटिटी अगर होती है, जैसे कि डिस्टेंस है, टाइम है, इनको मेजर करने के लिए मीटर, सेकंड, ऐसे हम यूनिट का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट का यूज़ किया जाता है, और साइंटिफिक वर्क के लिए केल्विन टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। केल्विन भी एक यूनिट है, सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट भी, तीनों ही यूनिट किसकी हैं? टेम्परेचर की, ठीक है। सेल्सियस स्केल क्या होता है? सेल्सियस स्केल के अंदर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और उसको रीड करते हैं हम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? डिग्री सेल्सियस, सिंबल ये होता है इसका, ठीक है। ऑन द स्केल वी टेक टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर फ्रीजेज एट सी लेवल 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सी लेवल यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं मैं बताती हूँ भी आपको। 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, तो ये मिनिमम टेम्परेचर होता है, तो इसको कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट, सबसे कम टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा सेल्सियस स्केल के अंदर। और मैक्सिमम क्या होता है? टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉइल्स एट सी लेवल, और जितने पर हमारा वाटर बॉईल कर जाता है अच्छे से, उसको कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, जो कि क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सी लेवल के लिए इसलिए बात करें, जो सी लेवल होता है वो हमारा मिनिमम लेवल माना जाता है, और सी लेवल से ऊपर जैसे हम कहीं भी रहते हैं तो उनकी कोई ना कोई हाइट होती है। जैसे कि आप जैसे जैसे नॉर्थ साइड जाते जाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पर पहाड़ हैं तो ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो सी लेवल को 0 लेवल माना जाता है। और जितना हम ऊपर जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है, फ्रीजिंग का टेम्परेचर और बॉइलिंग का टेम्परेचर अलग हो जाता है, ये टेम्परेचर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया बना दिया गया है सी लेवल, ठीक है, ताकि इन चीज़ों को हम फिक्स रख सकें। वी से दैट, आपको जस्ट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सेल्सियस का आपका मिनिमम होता है 0 डिग्री और मैक्सिमम क्या होता है? 100 डिग्री। 0 डिग्री पर आपका फ्रीज होती हैं ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि वाटर, ठीक है, और यहाँ पर 100 डिग्री पर वाटर आपका बॉईल होता है, ठीक है। ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट है और ये इसका अपर फिक्स पॉइंट है। ये आपके मेन पॉइंट्स है सेल्सियस स्केल के अंदर जो आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल को हम रीड करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं डिग्री एफ से, ठीक है। यहाँ डिग्री सी था सेल्सियस के लिए, फ़ारेनहाइट के लिए एफ है। तो इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है, जो कि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर यहाँ पर दोनों स्केल्स को कंपेयर किया जाए थर्मोमीटर्स को, तो क्या होगा? यहाँ पर हमारा मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर मैक्सिमम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस यहाँ पर जो सेल्सियस स्केल है उसके अंदर कितनी डिग्रीज़ हैं? 0 to 100 डिग्रीज़ है, और 32 to 212 के बीच में कितनी डिग्रीज़ हैं? 180 डिग्रीज़ है, ठीक है। दोनों में डिग्री भी अलग अलग है। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है दोनों को कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। कई बार हो जाता है कि आपको सेल्सियस में कोई टेम्परेचर गिवन है, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या कोई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है उसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो दोनों को कंपेयर किया है, दोनों के रेशो को लिया है। सेल्सियस के अंदर 100 डिग्री है, फ़ारेनहाइट के अंदर 180 डिग्री है, दोनों को लिया है, और इनको जो कट करता है इनका मतलब मिनिमम रेशो लिया है, ठीक है। रेशो होता है जिसको हम जो जितना भी कट होता है काट के लास्ट में कितना 5:9 बचेगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 10 और 18 कैसे हो जाएंगे? 5 और 9 पर कैंसिल हो जाएंगे 2 की टेबल में, तो यहाँ बचेगा आपका 5:9 इस तरह से। तो कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला बना रखा है ताकि आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकें। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जाने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 9/5 इंटू सेल्सियस, जितना भी सेल्सियस आपको कन्वर्ट कराना है, प्लस 32। और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जाने के लिए आपको 5/9 से मल्टीप्लाई कराना है, बट पहले क्या करना है? फ़ारेनहाइट को माइनस कर लेना है 32 में से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जाना है, कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट 9/5, डिग्री कितनी है? 10 है हमारी सेल्सियस की, प्लस 32। पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 5 यहाँ से 2, ये आपका हो जाएगा 18 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अब फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जाएंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहले माइनस करना है 32 में से, माइनस करके 63 5/9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर आर रीडिंग ऑन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर सेम। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों सेम होते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर वो है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आप जस्ट इतना याद कर लीजिए कि दोनों टेम्परेचर सेम कब होते हैं डिग्रीज़ पे, -40 डिग्री पर दोनों आपके इक्वल होते हैं, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।